सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 20/8/2018 थर्ड शिफ्ट के पेपर को कंप्लीटली डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 18 है। क्वेश्चन से बच्चों जो भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। जैसे कि एक नंबर आपका प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 3 टाइप के कौन कौन से पहले मैं टाइप बताऊंगा, फिर उन क्वेश्चनों को आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले कोर्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के कोर्स है बच्चों? 4 होते हैं। KLMN से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट पूछ लेगा के में कितने होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं। KLMN। एक इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों ब्लॉक का। 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। 4 कौन कौन से ब्लॉक होते हैं देखिएगा। नंबर 1 आपका S, नंबर 2 P, नंबर 3 D, नंबर 4 F। SPDF इतना आप सभी को पता है। एस की आकृति पूछ ली जाएगी आपसे, कैसी होती है? गोलाकार। एस की आकृति कैसी होती है बच्चों? गोलाकार। यदि मैं बात करूं पी की आकृति होती है डमरू, डमरू नुमा आकृति होती है। बात करें डी की आकृति होती है युग्म डमरू, युग्म डमरू। ठीक है जी। 12 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले ब्लॉक से। एफ की आकृति होती है जटिल आकृति। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जटिल आकृति किसकी होती है? जटिल आकृति किसकी होती है? एफ की। अब पेन चेंज करते हैं। अब मैं इनके बता देता हूं कौन से में क्या चीज पाई जाती है। बात करें एस ब्लॉक में आपकी धातुएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? धातु। एस ब्लॉक में आपकी धातु होती है। ठीक है जी। बात करें पी में आपकी अधातु होती है जो कि डमरू आकृति का होता है। क्या होती है? अधातु। क्लियर जी। डी में क्या होता है बच्चों? डी में संक्रमण धातु पाई जाती है। और एफ ब्लॉक में आपकी रेडियो एक्टिव धातु पाई जाती है। क्लियर है जी। इतना आपको पता चल चुका है। 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, SPDF, SPDF। एस में धातु होती है, पी में आपकी अधातु होती है, डी में संक्रमण धातु होती है, एफ में रेडियो एक्टिव धातु होती है। एस की आकृति गोलाकार होती है, पी की डमरूनुमा आकृति होती है, डी की युग्म डमरू होती है, एफ की आपकी रेडियो एक्टिव तत्व इसमें पाए जाते हैं। बात करें आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, जबकि वर्ग कितने होते हैं? 18। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग एम कोष या सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 होती है जी। इनको याद कैसे करोगे? अब देखो चार ही होते हैं सेल आपके। फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट होता है के होता है। डायरेक्ट के में यदि पूछा जाता है, के में कितने होते हैं बच्चों? 2, एल में 8, एम में 18, एन में 8। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का होगा। एक आपका ब्लॉक का क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आवर्त और वर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है जी। बात करें परिभाषा से क्वेश्चन क्या बन सकता है इस क्वेश्चन की बच्चों? जो ऊर्जा के गोले होते हैं ना बच्चों, ऊर्जा के गोलों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है ना, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जाना जाता है। ये किस नियम पर आधारित है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है, ये किस नियम पर आधारित है? याद रखना है आपको, बोहर-बरी के नियम पर ये आधारित है। क्लियर है जी। इसे कैसे निकालते हैं बच्चों? मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा ये दी जाती है। ठीक है बच्चों। n ऊर्जा सेल की संख्या, m सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 18, k में 2, l में 8। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्नेल। डायरेक्ट याद रख लो बस, स्नेल। ठीक है जी। स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। बच्चों ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ना ठोस पदार्थ से सीधे गैस में जो कन्वर्ट होता है ना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं उसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो वह निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaOH + O2 + Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विषम, निम्न में से विषम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ZnOH2। ठीक है जी। ये बच्चों एक उभयधर्मी यौगिक होता है, जबकि अन्य ये क्या है? क्षारीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है, या मुख्य बिंदु पर ही है, इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक नंबर जो आपके न्यूटन के नियम होते हैं ना, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, तृतीय नियम, इनसे एक नंबर पक्का है। परिभाषा के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा कि प्रथम नियम में क्या है, या व्यंजन सूत्र किससे प्राप्त होता है, ठीक है जी, परिभाषा कौन सा नियम देता है, एक नंबर पक्का होगा। इन तीनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा डिटेल के साथ। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। बच्चों, न्यूटन का गति का दूसरा नियम समय में परिवर्तन के साथ त्वरण में परिवर्तन होने पर एक बल की परिभाषा, बल को परिभाषित करता है। F इक्वल टू एम में, डायरेक्ट ये भी पूछा जाएगा, F इक्वल टू एम में न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, किस नियम के अनुसार दिया जाता है? F इक्वल टू एम में, ठीक है जी, किसके? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। यदि ये F इक्वल टू एम में या ना पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, किसी वस्तु का त्वरण सीधे उस पर काम करने वाले बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसमें फॉर्मूले दे देगा आपको, F इक्वल टू एम में आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान के रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है जी, आरपीएफ, सभी पोस्टों के अलग अलग पूछे गए क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपको कवर करा चुका हूं। भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, रासायनिक विज्ञान के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर करा चुका हूं, जीव विज्ञान के कवर करा चुका हूं। एक बार उन तीनों प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस के किसी भी पेपर आप में बैठ लेना, आप लोको पायलट में बैठ लेना, टेक्नीशियन में बैठ लेना, जेईई के एग्जाम में बैठ लेना, टेक्नीशियन ग्रेड ए के एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ लेना, आपको डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से डिटेल से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ है? मान ले G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों, जब भी आपके सामने, यदि आप फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जब भी आपके सामने ऊंचाई की बात हो, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम स्टूडेंट के फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन जब भी बात ऊंचाई की होती है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? mgh याद रखना है बस। 99% जब भी ऊंचाई की बात होगी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी, mgh। यहां पर m कितना है बच्चों? ये 5 किलोग्राम, m बोले तो द्रव्यमान है आपका, ठीक है जी। स्मॉल g का मान कितना है? 9.8, वैल्यू पुट करनी है बस। h बराबर आपका 2 है, mgh के अकॉर्डिंग m कितना है? 5 गुना g का मान कितना है? 9.8 गुना h का मान कितना है? 2, ये आपका कितना हुआ? 5 दूनी 10, 10 की गुना जब 9.8 में करोगे आप, कितना हो जाएगा? 98 जूल। इस क्वेश्चन में तो आपका जूल ऑप्शन दे दिया, बहुत से क्वेश्चन में आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे मिल सकता है 98 जूल, 98 किलो जूल या 98 एम्पियर, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट भी मिल सकते हैं। ये आपको जूल में ही आंसर इसका टिक करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 56 है जी। साइंस की लगभग आपकी पिछली जो 17 क्लास करा चुका हूं मैं, उसमें से 5 से 7 क्लास में मैं आपको पूरी आवर्त सारणी के जो एक्सेप्टेड 25 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कवर कराया, एक बार अच्छे से उनको कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर, आयोडीन, खांसी, सिरप और कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है? कहने का तात्पर्य जो खांसी की जो दवाई होती है उसमें सिरप में इनमें से कौन सा मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा इथेनॉल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। जो ये मैथ की पावर वाले डिजिट वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, लगभग एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि जूल की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है जी। डाइन वाला क्वेश्चन बनता है आपका 10 की पावर 5 वाला, जूल का 10 की पावर 7 वाला आपका क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन पे 23 की पावर वाला क्वेश्चन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन बनता है 30 की पावर वाला। ये मैं आपको लगभग 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। जब भी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा तब मैं आपको
ये कवर करा दूंगा। जैसे कि डायरेक्ट पूछ लेता है परमाणुओं और अणुओं का जो आयन की संख्या होती है कितनी होती है, 6.022 गुना 10 की पावर 23। एक पावर 23 का क्वेश्चन बनता है, एक पावर 30 का क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट में याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ऑक्सीजन का बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5.3 गुना 10 की पावर -23 ग्राम होता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन में अणुओं की द्रव्यमान। यदि पूछ लेता है इसमें परमाणुओं में एक मोल में मौजूद कणों की संख्या परमाणु अणुओं के अकॉर्डिंग, तो 6.022 गुना 10 की पावर 23 होता है। याद रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दूना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा 4k हो जाएगी जी। हाफ mv² होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, उसे भूमि 2.5 मीटर, h की बात आई। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, जहां भी h आएगा mgh फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट mgh में वैल्यू पुट करो इसकी। m कितना है 25, g कितना है 9.8 भी देकर रखता है, 10 दिया हुआ है गुना 10, h हाइट कितनी है 2.5 गुना 2.5, 25.250, 250 की गुना जब 2.5 में करोगे आप 25 में लगा लो, 25.250, ये कितना हो जाएगा 625 जूल हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 जूल, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एकीनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, एक ध्वनि जो आपकी प्रकाश तरंगी होती है वो कैसी होती है, एक आपकी ध्वनि तरंगी होती है वो कैसी होती है, पूछा जाता है। याद बात करें प्रकाश, एक होता आपका ध्वनि, एक होता आपका ध्वनि। अब ध्यान से देखना, ध्वनि में धै तो ये अनुधैर्य होती है, अनुधैर्य धै धनुष, और प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, पैसे प्रकाश पैसे प्रस्थ अनुप्रस्थ। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ध्वनि तरंगों पर। ये अलग से कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम में होती है जी। किस में होती है, नाइक्रोम में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ग्लास में कितनी होती है 10 की पावर 14 ओम। बात करें इबोनाइट में कितनी होती है बच्चों, इबोनेट है ना, इबोनाइट होता है 10 की पावर 6 ओम। बात करें हीरे में कितनी होती है 10 की पावर 18। ठीक है जी। जबकि जो नाइक्रोम होता है इसमें 10 की पावर -6 ओम होती है। 10 की पावर होती तो 6 है लेकिन -6 ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है और 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। G = 10 है बच्चों। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, V = U + AT। बस आपको ये देखना है, H दिया हुआ है, A दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो इसमें क्या 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 मिला हुआ है बच्चों में, T का मान दिया हुआ है, V का मान कितना होगा बच्चों, देखो वैल्यू पुट कैसे करते हैं। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। V = U + AT। इसमें फॉर्मूला लगाना है। V = क्या है बच्चों 0, U कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 0 बराबर U कितना है 40 माइनस में बच्चों जो आपका ये माइनस में इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ऋणात्मक संकेत दिखाता है बच्चों इसमें। जी माइनस के अकॉर्डिंग क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नीचे की ओर नीचे की दिशा में है, इतना तो पता होगा आपको बच्चों। 40 - 10t। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा t = 4 सेकंड है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, गेंद द्वारा पहुंची गई मैक्सिमम जो हाइट होती है वो क्या हो जाएगी U²/2g। क्लियर है जी। U² कितना था, U कितना था 40 का स्क्वायर बटे 20, 10 दे रखी वैल्यू 9.8 के स्थान पर, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो बच्चों जो गेंद है ना नीचे की ओर गिरना शुरू होगी। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर U = 0 होगा। 4 सेकंड में इसने 4 सेकंड की बात हुई है, टोटल 4 सेकंड की बात हुई है। 4 सेकंड गेंद की उच्चतम स्थिति तक पहुंचने में और 2 सेकंड गिरने के बाद उच्चतम स्थिति में। तो यहाँ पर 2 सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा हमें, S = UT + ½
80 स्क्वायर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 टी प्लस हाफ माइनस जी है, ठीक है, 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू माइनस 10 इंटू 2 की 2 4 बराबर 20 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो और 20 ही 60। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 60। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।